हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम मैथ्स का मॉक टेस्ट 4 करने वाले हैं और विश्वास करो आज का लेवल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आई थिंक आपने मॉक टेस्ट 1, 2 और 3 सॉल्व कर लिया होगा, प्लस आपने मैथ्स का प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कर लिया होगा, जो कि हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है और एक प्लेलिस्ट भी बना दी जो आप जाकर सॉल्व कर सकते हो। बाकी आज का लेवल इन तीनों से बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आज का सेफ स्कोर 15+ है, यानी कि आपको आज 15+ किसी भी हाल में करना पड़ेगा। अगर आपका आज 15+ तो मान लो आप सेफ हो, राइट। क्योंकि यार देखो 1, 2, 3 का लेवल कुछ आसान था, लेकिन इसका लेवल उतना आसान नहीं रहने वाला है। तो आज आपको बहुत ही मजा आने वाला है। आज क्वेश्चन भी आपको काफी नए नए देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी आप हिंदी इंग्लिश की टेंशन मत लेना, मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में करवाऊंगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी, मैं उसे हिंदी में पढ़ूंगा, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है cos 1 डिग्री से लेकर 179 डिग्री तक की आपकी वैल्यू बतानी है। तो बेसिकली आप सभी को पता है कि बीच में कहीं ना कहीं आपका cos 90 पड़ेगा, राइट। क्योंकि देखो आप देख सकते हो ये 1 से लेकर ये लगातार देखो एक सीरीज में चल रहा है, राइट। और बीच में आपका cos 90 कहीं ना कहीं पड़ जाएगा। और cos 90 की वैल्यू आप सभी को पता है कि 0 होगी, और अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो देखो सब मल्टीप्लाई में है, तो इस पूरे सीरीज की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मेनी वेज 5 कीज कैन बी पुट इन अ रिंग, यानी कि आप कितने तरीकों से 5 चाबियों को एक गुच्छे में यानी कि एक गोले में एक रिंग में आप रख सकते हो। तो बेसिकली आप सबने कंसेप्ट पढ़ रखा होगा कि अगर कोई मान लो राउंड टेबल है, कोई गोला है, आपको इसमें इन व्यक्तियों को बैठाना है, तो उसका तरीका होता है फैक्टोरियल n-1, राइट। लेकिन आपको यहाँ पर यही गलती नहीं करनी है। मैक्सिमम लोग यहाँ पर यही गलती कर दोगे और आप ऑप्शन नंबर सी कर दोगे, जो कि गलत है। देखो अगर यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपको 5 कीज यानी कि 5 चाबियों को आपको एक गोले में रखनी है, राइट। देखो अगर आपसे कहीं बोलता है कि फूलों की माला बनानी है, राइट, फूलों की माला बनानी है, मोतियों की माला बनानी है, चाबियों का गुच्छा बनाना है, तो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों एक ही होता है, और दोनों एक ही होने की वजह से आपको यहाँ पर 2 से डिवाइड भी करना पड़ता है। तो बेसिकली आपका आंसर हो जाएगा, देखो इसका फार्मूला आपका बन जाएगा फैक्टोरियल n-1/2, राइट। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा फैक्टोरियल 5-1 यानी कि फैक्टोरियल 4/2, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, राइट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को मानने गलती मत करना। देखो अगला क्वेश्चन लॉग से कह रहा है कि आपको लॉग इतना की वैल्यू बतानी है, आपको लॉग इतना की वैल्यू बतानी है। बेसिकली आप सभी को पता है कि आप इसको लिख सकते हो log 3 की पावर 4 बेस 3, राइट। ये 4 आगे आ जाएगा और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट। और इधर देखो आप क्या है, इधर आपका है log 4 बेस 2, राइट। इसको आप 2 की पावर 2 लिख सकते हो, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 2, इसकी वैल्यू हो जाएगा 1, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बेसिकली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 बेस 2 है, log 2 है, इसको हम आगे लाएंगे। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है सेट से है, कह रहा है इफ a इज इक्वल टू इतना, b इज इक्वल टू इतना एंड c इज इक्वल टू इतना, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। यानी कि आपसे कह रहा है कि अगर a b c कोई सेट है, a b और c कोई सेट है, तो आपको a क्रॉस b इंटरसेक्शन c में आपको नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि आपको बताना है कितने एलिमेंट हैं, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें कितने एलिमेंट है। बेसिकली सबसे पहले आप b और c का निकालो इंटरसेक्शन। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर देखो सिर्फ 5 यानी कि केवल 5 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, राइट। इसको हम थोड़ा छोटा लिख लेते हैं। देखो b इंटरसेक्शन c हो गया, तो ये देखो आपका आ जाएगा 5, राइट। अब आपको निकालना है a क्रॉस इतना। तो देखो यार जब आप a से क्रॉस करोगे इसका, तो ये आपका हो जाएगा, देखो 2 और 5 करोगे तो हो जाएगा 2 5, फिर आप देखो 3 से करोगे आपका हो जाएगा 3 5, राइट। और ये देखो बन गया आपका सेट। तो इसमें आपको दिख रहा है कि इसमें 2 एलिमेंट है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखो अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना, यानी कि आपको इतने की वैल्यू बतानी है। तो बेसिकली यार आप सभी को साफ साफ दिख रहा है इसका आंसर क्या होगा। इसको हम बदलेंगे साइन में, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखो इसको 1/sin करेंगे तो साइन ऊपर जाएगा, राइट। इसको हम करेंगे 1/cos, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा, राइट। ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू बच्चे को पता है कि 1 होती है, सॉरी हाँ 1 होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर इतना इतनाइस। यानी कि आपसे कह रहा है कि अल्फा और बीटा, अगर इक्वेशन इतना की अल्फा और बीटा रूट यानी कि मूल है, ठीक है। अगर अल्फा और बीटा मूल है इस इक्वेशन की, तो आपको उस इक्वेशन यानी कि आपको वो समीकरण बताना है जिसके मूल अल्फा की पावर 9 बीटा की पावर 9 है, राइट। तो बेसिकली यार आप सभी को पता है कि इसके रूट
ये जो आपका इक्वेशन दे रखा है इसके रूट आप क्या होता है, इसका रूट होता है आपका ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, राइट। इसका रूट होता है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यानी कि हम अल्फा बराबर हम मान सकते हैं ओमेगा और बीटा के बराबर हम मान सकते हैं ओमेगा स्क्वायर, राइट। देखो अगर आप चाहो तो इसको आप सॉल्व कर लो, इसके रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ही आएंगे, इसको आप याद रखो अगर आपको नहीं पता है तो बेसिकली यार आपको बताना है कि आपको वो समीकरण बताना है जिसके मूल अल्फा की पावर 9 बीटा की पावर 7 है, राइट। तो आप जब अल्फा की जगह पर ओमेगा रखोगे तो क्या आएगा, ये अल्फा की पावर 19 है, तो आप यहाँ पर ओमेगा रखोगे तो ये क्या आएगा, ओमेगा की पावर 19। देखो ये फिर से आपका ओमेगा ही आ जाएगा, राइट। यहाँ पर आप ओमेगा की पावर 18 गुणे 1 करोगे, राइट। तो देखो फिर से आपका वही आ जाएगा। तो देखो आपका पहला मूल ओमेगा आ गया, अब कह रहा है बीटा की पावर 7, राइट। अब जब आप बीटा की पावर 7 है तो आप यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर है तो ये हो जाएगा बीटा की पावर 14, राइट। तो ये भी आपका बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, यानी कि देखो आपके मूल यानी कि आपके रूट्स फिर से वही आ गए, फिर से वही आ गया, तो आपका इक्वेशन भी फिर से वही, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, राइट। आप देख सकते हो इसके मूल यानी कि रूट्स फिर से वही आ गए, रूट्स वही तो इसका इक्वेशन भी वही होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है n इज अ पॉजिटिव इंटीजर नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, देन इतना की वैल्यू क्या होगी। बेसिकली यार देखो हिंदी में बता दे रहा हूं, कह रहा है कि अगर n कोई सम पूर्णांक n कोई धनात्मक पूर्णांक है, अगर n कोई धनात्मक पूर्णांक है और वो 3 का गुणज नहीं है तो आपको इतने की वैल्यू बतानी। देखो यार 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n की दो वैल्यू होती है, राइट। दो वैल्यू होती है, एक वैल्यू होती है 3, एक वैल्यू होती है 0। 3 कब होती है, जब n क्या होता है, जब n 3 का यानी कि 3 का, राइट, जब n 3 का गुणज होता है तब इसकी वैल्यू 3 आती है, और जब ये 3 का गुणज नहीं होता है तब इसकी वैल्यू 0 आती है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि ये 3 का मल्टीपल नहीं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, अगर मान लो 3 का मल्टीपल है तो ये हो जाएगा आपका 3, ये भी मतलब 3, तो राइट इनकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 1, तो ये आपका 3 बन जाएगा, राइट। और अगर ये 3 का मल्टीपल नहीं है तो आप ये कहीं ना कहीं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वाली फॉर्म बन जाएगी और इसकी वैल्यू 0 होती है, राइट। तो आपको इसकी दोनों वैल्यू याद रखनी है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ 1/4 1/x एंड 1/10 आर इन HP देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो यार बेसिकली आप सभी को पता है कि अगर 1/4 1/x और 1/10 HP में है तो 4x और 10 कहीं ना कहीं AP में हो जाएगा, राइट, AP में हो जाएगा। और आप सभी को AP की प्रॉपर्टी पता है कि ये 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 + 4, राइट। तो आपका x इज इक्वल टू हो जाएगा 14/2 यानी कि 7। तो यहाँ पर आपकी x की वैल्यू होगी 7, ऑप्शन नंबर सी। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a + b + c की पावर n वेयर n बिलोंग्स टू n, यानी कि जहां आपका n क्या है, यहाँ आपका n क्या है, n एक नेचुरल नंबर। तो देखो यार इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, मैंने आपको बता रखा है, यानी कि आपसे कह रहा है कि इसके प्रसार में पदों की संख्या कितनी है, ठीक है। हिंदी में कह रहा है कि इसके प्रसार में पदों की संख्या कितनी है। तो देखो इसके डायरेक्ट फार्मूला होता है ऑप्शन नंबर डी n+1 n+2/2, और मैंने शायद इसका एक क्वेश्चन ऑलरेडी और करवा रखा है मॉक टेस्ट नंबर 1 में। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू 1 देन व्हाट इज x इक्वल टू। तो देखो सबसे पहले आप इस साइन को देखो यार, सबसे पहले आप क्या करना है, बेसिकली आप सभी को पता है कि आप इसको चाहो तो ऑप्शन से कर सकते हो, राइट। देखो यहाँ पर 1 दे रखे, राइट, और 1 कितने की वैल्यू, 1 होती है sin 90 की वैल्यू, राइट, 1 sin 90 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर sin 90 कब आएगा, अगर हम एक देखो आप सभी को पता है कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू होता है π/2, राइट। तो अगर यहाँ पर भी x की वैल्यू 1/5 हो जाएगी तो ये बन जाएगा π/2, और sin π/2 वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो बेसिकली यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखो यार एग्जाम में आप क्वेश्चंस को ऑप्शन से करना सीख लो, ये आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है, राइट। आप चाहो तो इसको आप सॉल्व कर लो मतलब उस मेथड से, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट मेथड है, आपका बहुत ही आराम से आंसर आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन 2019 में आया था, सेम ऐसा क्वेश्चन। देखो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको अगर a इक्वल टू इतना कोई मैट्रिक्स हो तो आपको a की पावर 4 बतानी, ठीक है। तो पहले हम a स्क्वायर निकाल लेंगे, तो a स्क्वायर अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 1 1 0, राइट, और आपका इधर हो जाएगा 0 1 1 0, राइट। तो ये आपका जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 0 0 0 1 1 1, राइट। तो यहाँ पर 1 और ये देखो इधर 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर 1, राइट। तो ये देखो आपका i बन गया, राइट, ये आपका i बन गया। तो a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर फिर से करेंगे तो ये फिर से आपका i ही आएगा, राइट, यानी कि आपका a की पावर 4 इज इक्वल टू i ही आएगा, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा i, ये देखो i, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलो आगे बढ़, देखो अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि
व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर इतना इतना एंड इतना, राइट। यानी कि आपसे कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसके शीर्ष ये 3,0 0,4 और 3,0, राइट। तो आप चाहो तो आप यहाँ पर x1 y2 माइनस y3 वाला फार्मूला करके सॉल्व कर लो, राइट। लेकिन यार इसमें आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाओगे, तो बेसिकली आप इसको डायरेक्ट क्या कर लो, आप इसको डायरेक्ट बना लो एक डिटर्मिनेंट, राइट। तो ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2, ठीक। देखो 3,0 है, सॉरी मैंने यहाँ पर कॉमा कर दिया, राइट। तो यहाँ पर आपका 3 0 1 0 4 1 3 4 1, राइट। इसको आप जब एक्सपेंशन करोगे तो ये आपको हो जाएगा 3, और ये देखो आपका हो जाएगा, छिपाएंगे हम तो 4 4 देखो आपका 0 हो जाएगा, राइट। ये देखो ऑलरेडी 0 है, और इसको जब करेंगे तो +1, ये छिपाएंगे तो 0 का ये मतलब 0, ये -12, राइट। तो यहाँ पर देखो आपका बच जाएगा केवल -12/2, राइट। तो यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा, राइट। देखो यार एरिया कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको इस निगेटिव साइन को नहीं देखना है, एरिया कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है, एरिया हो गई, डिस्टेंस हो गई। कह रहा है कि व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस इतना एंड इतना, यानी कि आपको इन दिनों यानी कि इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी बताना है, राइट। डिस्टेंस मतलब दूरी, तो आपको इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी बताना है। देखो यार जब आप यहां पर से 2 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 3x + 4y = 9, राइट। क्योंकि आपको दोनों को समांतर यानी कि पैरेलल रेखाएं बनानी, राइट। तो यहाँ पर देखो दोनों रेखाएं सेम हो गई, यानी कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर, तो यहाँ पर आपका 0 होगा, ऑप्शन नंबर ए। वैसे आप कर सकते हो 9 - 9 बटे में कुछ भी होती है 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखो आगे बढ़ते, देखो अगला क्वेश्चन काफी अच्छा कह रहा है कि द इक्वेशन x² + y² + 4x + 6y + 13 +13 = 0 रिप्रेजेंट, यानी कि आपसे कह रहा है कि ये जो इक्वेशन ये क्या दर्शा रहा है, सर्कल, पेयर ऑफ कोइंसिडेंट स्ट्रेट लाइंस, ये स्ट्रेट लाइन पॉइंट। देखो यार बेसिकली आप सभी को पता है कि साफ साफ दिख रहा है ये एक सर्कल का इक्वेशन, राइट। ये एक सर्कल का इक्वेशन है, और आप सर्कल कर दोगे तो क्वेश्चन आपका होगा गलत, ठीक है। थोड़ा सा देख लेना कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखो यहाँ पर एक ऑप्शन पॉइंट भी दे रखा है, तो आपको इसकी रेडियस भी चेक कर लेनी है कि सर्कल है या एक पॉइंट है। देखो अगर हम इसकी रेडियस निकालते क्या हो जाएगा, ये देखो 4 है तो ये जाएगा 2 का स्क्वायर, ये 6 है तो ये 3 का स्क्वायर, ये -13, राइट, इन अंडर रूट। तो 4 + 9 - 13, तो देखो यार 4 9 13 होगा, 13 13 0, यानी कि इसकी रेडियस 0 है, राइट। इसकी रेडियस 0 यानी कि ये एक पॉइंट बन जाएगा, ये एक पॉइंट बन जाएगा। एक सर्कल तो है लेकिन ये एक पॉइंट है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी का पॉइंट ना कि सर्कल, राइट। यहाँ ऑप्शन नंबर डी पॉइंट होगा, सर्कल मत करना इसमें। देखो अगला क्वेश्चन काफी आसान कह रहा है कि आपको इसकी वैल्यू बतानी है। आप सभी को पता है इसे सॉल्व कैसे करना है। देखो ये हो जाएगा cos 65 cos 25 माइनस sin 65 sin 25, राइट। ये देखो फार्मूला है cos a + b का, राइट। तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा cos 65 + 25, राइट। और ये बन जाएगा cos 90, ये cos 90 बन जाएगा, और इसकी वैल्यू होती है लड्डू, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि fx = इतना, तो x के किस मान के लिए परिभाषित यानी कि डिफाइन है, ठीक है। परिभाषित मतलब क्या होगा, डिफाइन होगा, राइट। किस मान के लिए डिफाइन नहीं है, किस मान के लिए डिफाइन नहीं है। तो यार देखो आप सभी को पता है कि यहाँ पर आप कुछ भी रख दो, इनफाइनाइट नहीं बनेगा, सिर्फ 3 के अलावा, राइट। ये देखो 1/x - 3 है, तो अगर यहाँ पर आप 3 रखते हो, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा 3, राइट। यहाँ पर यानी कि 3 के लिए डिफाइन नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन लिमिट से कह रहा है कि आपको इतने की वैल्यू बतानी है, तो बेसिकली आप सभी को दिख रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। इसको हम कर देंगे 1 + 2x 1 - 2x और अपान 1 + 2x, राइट। तो ये देखो दोनों कट जाएगी, ये हो जाएगा 1 - 2x और x = 0, यानी कि x → 0, तो ये हो जाएगा 1, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये डेफिनेट इंटीग्रल से कह रहा है कि अगर a और b क्या है, दोनों 0 से बड़े हैं, अगर a और b दोनों >0 हैं, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी, यानी कि b क्या है, b > a है और a > 0, यानी कि दोनों भी 0 से बड़े हैं और b a से भी बड़ा, राइट। तो आपसे कह रहा है कि आपको इतने की वैल्यू बतानी है। तो यार बेसिकली आप सभी को पता है कि x और x कट जाएगा, राइट। mod x/x है, दोनों कट जाएंगे, तो आपको अब 1 का इंटीग्रेट करना है, और आपकी लिमिट कितना है, b से वो है, राइट। तो हो जाएगा x और mod में इधर b a, राइट। तो हो जाएगा mod b - mod a, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है
व्हाट इज़ इतना इक्वल टू, यानी कि आपको इतने को इंटीग्रेट करना है। तो यार देखो क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से देख लो क्या कह रहा है। देखो आपको इतना इंटीग्रेट करना है, तो आप थोड़ा सा देख लो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो अगर हम केवल इतने को इंटीग्रेट करते हैं एक्स कॉस एक्स को, तो हो जाएगा पहला टर्म इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन यानी कि साइन एक्स माइनस पहले का यानी कि फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, तो हो जाएगा 1 और इसका इंटीग्रेशन यानी कि साइन एक्स, राइट। और आपको इसको इंटीग्रेट नहीं करना, ये आपका प्लस साइन एक्स ही रहेगा, राइट, प्लस साइन एक्स डी एक्स ही रहेगा, ठीक है। तो देखो ये दोनों कट जाएंगे और आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा एक्स साइन एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलो देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है y इक्वल टू इतना, तो देन y1 यानी देखो आपको y डैश नहीं दिया, राइट, y डैश 1 इक्वल टू कितना होगा। तो देखो यार साफ साफ आपको थोड़ा दिख रहा है कि क्वेश्चन कहे क्या रहा है। देखो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि ये tan रूट एक्स माइनस एक्स का फार्मूला बन रहा है। देखो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये है एक्स रूट एक्स, राइट, और ये बन गया एक्स की पावर 3/2, राइट, ये एक्स की पावर 3/2 बन गया। तो ये देखो tan रूट एक्स माइनस tan एक्स का फार्मूला है, राइट, tan इनवर्स रूट एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स का फार्मूला, राइट। अब आप जब इन्हें आप जब इन्हें डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स, देखो इसका स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब आप इसको करोगे तो हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, राइट, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। अब आपको x इज इक्वल टू 1 पुट करना है, तो देखो ये हो जाएगा 1 + 1 2, तो 1/2 क्रॉस ये देखो 2 ऑलरेडी है तो 2, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी 2 हो जाएगी, राइट, तो -1/2। देखो 1 - 1/4 माइनस 1/2 की वैल्यू कितना होगी, -1/4, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है डिग्री से, कह रहा है कि व्हाट इज डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना इतना, यानी कि आपसे कह रहा है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी आपको घात बतानी है, ठीक है, इसकी आपको घात बतानी है। तो यार देखो बेसिकली अगर कहीं भी मान लो जो मतलब मैक्सिमम ऑर्डर वाला जो मैक्सिमम ऑर्डर वाला है, ठीक है, जो मैक्सिमम ऑर्डर वाला है अगर उसकी पावर जो दे रखा है, उसकी पावर जो दे रखा है वही आपकी घात होती है, राइट। लेकिन देखो इसके बट्टे में भी है, तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी कि जो भी बट्टे में आपको उसको हटाना रहता है, यानी कि आपको सब में पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये पावर कट जाएगा, राइट, ये पावर आपका 5 कट जाएगा, तो यहाँ पर आपकी घात बन जाएगी 3, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है टू मैन हिट अ टारगेट विथ प्रोबेबिलिटीज 1/2 1/3 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट्स द टारगेट, यानी कि आपसे हिंदी में कह रहा है कि दो व्यक्ति किसी टारगेट को हिट करते हैं, यानी कि किसी टारगेट पर निशाना लगाते हैं, पहले के द्वारा हिट करने की प्रायिकता 1/2 है और दूसरे के द्वारा हिट करने की प्रायिकता 1/3 है, ठीक है। तो कह रहा है प्रायिकता क्या है कि उनमें से एक उस टारगेट को हिट कर ले, ठीक है, उनमें से एक उस टारगेट को हिट कर ले। तो बेसिकली यार आप सभी को साफ साफ दिख रहा है कि आई थिंक आपने इसका कंसेप्ट पढ़ रखा होगा, तो मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दूं। देखो कह रहा है कि पहले के द्वारा ये प्रोबेबिलिटी है दूसरे की, राइट, तो हो जाएगा पहले के हिट करने की प्रायिकता इंटू दूसरे के ना हिट करने की प्रायिकता यानी कि 1/3, राइट, 1 - 1/3 2/3 हो जाएगा, राइट, प्लस दूसरे के हिट करने की प्रायिकता इंटू पहले की ना हिट करने की प्रायिकता। देखो ये 1 - 1/2 करोगे तो फिर से 1/2 आएगा, राइट, तो वहां पर 1/2, तो देखो ये हो जाएगा 2/6 प्लस 1/6, तो 3/6, तो 1/2, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आई थिंक आपने इसको पढ़ रखा होगा, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। देखो अगला क्वेश्चन वेक्टर से कह रहा है कि आपको P इक्वल टू इतना है, Q इक्वल टू इतना है, तो आपको P का परिमाण बताना है, यानी कि मॉड P बताना है, राइट, मॉड P बताना है। तो देखो यार ये आपका सिर्फ एक हलवा दे रखा है, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको इस पर ध्यान देना है, राइट, आपको सिर्फ इस पर ध्यान देना है। तो देखो आप सभी पता है 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64 इन अंडर रूट हो जाएगा आपका 100 और इसका रूट 10 रूट, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ fx इज एन इवन फंक्शन देन व्हाट इज इतना इतना इक्वल टू, यानी कि आपसे हिंदी में कह रहा है कि अगर fx एक सम फलन है, अगर fx एक सम फलन है तो इतने की वैल्यू क्या होगी। बेसिकली आप सभी को यार पता है कि अगर fx कोई, चलो पहले हम इसे देख लेते हैं। देखो अगर यहाँ दे रखा है f cos x dx, राइट, तो अगर हम cos 2π माइनस एक्स करेंगे तो ये फिर से कहीं ना कहीं cos x किया जाएगा, राइट, ये फिर से कहीं ना कहीं cos x की जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसमें cos पॉजिटिव होता है। तो आप सभी को पता है यार कि cos भी एक सम फलन है, एक इवन फंक्शन है। अगर cos भी एक इवन फंक्शन है तो ये पाई/2 हो जाएगा और 2 आगे आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
और दोस्तों ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा। तो आपके 25 में से कितने सही हुए आपको कमेंट करके बताना है। बाकी यार पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। क्या लगातार मैं आपको एग्जाम तक ऐसे ही मॉक टेस्ट करवाता रहूँगा और आपका लेवल डे पर डे इंक्रीज होगा। राइट, लेवल डे पर डे इंक्रीज होगा। तो अभी तो हम आसान से कठिन की ओर बढ़ रहे हैं, राइट, लेकिन डे पर डे इसका लेवल इंक्रीज होगा। तो आप यार प्लीज सपोर्ट करते रहिए। बाकी जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।